morning class. This is Divya from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. This is your marketing management class, and in today's class we will discuss positioning. Positioning in marketing is a strategic process that involves creating an identity image of the brand or product within the target customer's mind. पोजीशनिंग मार्केटिंग में एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या मार्केटियर जो हैं वो अपने कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड के रिगार्डिंग एक इमेज एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू वो उनके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग पोजीशनिंग कैसे की जाती है ब्रांड की। जैसे कि स्टारबक्स पोजीशन इटसेल्फ एज अ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ अपस्केल क्वालिटी कॉफ़ी एंड बेवरेज। अब स्टारबक्स को हम कैसे उसकी इमेज क्रिएट होती है, जब भी हमें चाहिए होती है एक क्वालिटी कॉफ़ी या बेवरेज की, तो हमारे दिमाग में एक जो ब्रांड का नाम आता है वो क्या है, वो एक तरीके की पोजीशनिंग है। तो स्टारबक्स में क्या है, एक क्वालिटी कॉफ़ी एंड बेवरेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकडोनल्ड्स पोजीशन इटसेल्फ एज अ प्लेस टू गेट क्विक एंड चीप मील। मैकडोनल्ड्स ने अपनी पोजीशनिंग क्या कर रखी है मार्केट में कि वो क्विक एंड चीप मील्स जो है वो प्रोवाइड करता है। Microsoft and Apple position themselves as a tech company that offer innovative and user-friendly products. बेटर क्वालिटी की टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ ऑफ़र करता है इनोवेटिव एंड यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की। जब बात की जाए तो आप टेक्नोलॉजी की एरिया में आपके दिमाग में जो इमेज क्रिएट होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल की होती है, तो वही या कस्टमर के दिमाग में जो इमेज क्रिएट होती है वो इन कंपनीज़ की होती है। तो ये क्या है, एक तरीके का ब्रांड को रिकग्निशन करना, ब्रांड को पोजीशन करना टू द टारगेट मार्केट माइंड। टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग एंड मार्केटिंग। कुछ मार्केटिंग में पोजीशनिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। किन किन तरीक़ों से एक मार्केटियर अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कर सकता है। तो फर्स्ट है प्राइसिंग। प्राइसिंग इज़ एन इसेंशियल फैक्टर दैट इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ मोस्ट कस्टमर। प्राइसिंग एक बहुत ही इसेंशियल फैक्टर होता है किसी भी मार्केट में, किसी भी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स चाहते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट है वो एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड हो। कंपनीज विद द लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट एट द रीज़नेबल लेवल ऑफ क्वालिटी यूजुअली विन इन मैनी प्रोडक्ट एरिया। जो कंपनीज एक रीज़नेबल लेवल की क्वालिटी और लोएस्ट प्राइस प्रोवाइड करती हैं कस्टमर्स को, तो वो कंपनी मार्केट में सक्सेसफुल ज़्यादा हो पाती हैं। जैसे कि प्राइस की बेसिस पे जिलेट और डॉलर शेप क्लब ने क्या किया, सेम तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने मार्केट में लॉन्च किए। तो उसके बाद क्या हुआ, बट जिलेट के कंपैरिजन में डॉलर शेप क्लब का जो प्रोडक्ट था वो थोड़ा चीपेस्ट था। तो कस्टमर जो मार्केट शेयर है जिलेट का, वो जो टारगेट ऑडियंस है थे जिलेट के, वो स्विच करने लगे डॉलर शेप क्लब को। तो ये उसने क्या किया है, उसने यूज़ किया प्राइसिंग को एज अ पोजीशनिंग टू establish its brand in the market. Next है quality. Quality can help reverse most pricing wars in some market such as luxury, cosmetics or car.
क्वालिटी कैन डिफाइन द कॉम्पिटिटर ऐप। कुछ एक क्वालिटी ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्राइस को के साथ फाइट कर सकता है, ठीक है। बिकॉज कस्टमर क्या है, या तो वो प्राइस लोएस्ट चाहेगा, या क्वालिटी, अगर वो बहुत अच्छी क्वालिटी देख रहा है प्रोडक्ट में तो वो प्रेफर करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट को। बट कुछ ऐसे मार्केट हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि आपका लग्जरी प्रोडक्ट हो गए या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हो गए, ये सब प्रोडक्ट्स के बेस में क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है और उसी से डिफाइन होता है कि कॉम्पिटिटर जो है, अब सपोज दैट आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है साथ, तो आप और उसका प्राइस थोड़ा आपसे ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस है कि कस्टमर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करेगा। बिकॉज अगर थोड़ी सी माइन्यूट डिफरेंस है प्राइस में, तो मार्केटियर के लिए क्या हो जाता है, सॉरी कस्टमर के लिए वो प्रेफर करता है क्वालिटी को। जैसे फूड के आइटम्स में ऐसा होता है कि आप जनरली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आगे एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे चिपोटल वर्सेस टैको बेल, दोनों ही ये क्या है, एक अमेरिकन रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं। इसने क्या किया कि चिपोटल हैज़ ग्रैब्ड द सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ओवर द ईयर्स ऑफ फोकसिंग ऑन क्वालिटी इंस्टीड ऑफ प्राइस। चिपोटल ने क्या किया, उसने देखा, उसने प्रेफरेंस दी क्वालिटी को बजाय प्राइस को। उसने क्वालिटी बहुत अच्छी रखी। अगर उसके प्राइस में थोड़ा डिफरेंस होता भी है, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस फूड बेवरेज में क्या होता है कि लोग कस्टमर्स जो हैं वो क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन इज़ व्हाट सेट्स योर प्रोडक्ट or service apart from the crowd. If your product or service is dramatically different, rival may not pose as much of a threat. अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस को आप कुछ ऐसी फीचर्स उसमें ऐड करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ड्रामेटिकली डिफरेंट कर देते हैं आपके कॉम्पिटिटर से, तो बट ऑब्वियस है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस को थ्रेट जो है वो बिल्कुल राइवल से अलग हो जाएगी। सपोज दैट आपकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, तो आप अपनी सर्विसिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे टोयोटा एंड टेस्ला दोनों क्या हैं, Tesla entered the electric vehicles market with a luxury sport model. टेस्ला ने एंटर किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लग्जरी स्पॉट मॉडल के थ्रू, रैपिडली साइड स्टेपिंग इकोनॉमी कार लाइक द टोयोटा प्यूरिस। टेस्ला एक्चुअली टारगेटेड द हाई एंड मार्केट विद द मॉडल 3। मतलब आप एक प्रोडक्ट लाइन में एंटर करके पूरे को कैप्चर कर सकते हैं जब आप क्या करें, खुद को एक चीज़ में बहुत ही इस्टेब्लिश करें मार्केट में, और फिर उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू द पोजीशनिंग। बिकॉज आपका एक ब्रांड बन गया है, अब उस ब्रांड के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से अपने मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं सभी एरियाज़ में। नेक्स्ट है आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्रिएट एन ईजियर लाइफ फॉर कस्टमर। कन्वीनियंस जो है वो कस्टमर को एक ईजियर लाइफ क्रिएट करता है उसके लिए। From location to usability, convenience could incorporate something like free return and e-commerce. इसमें क्या है कि जैसे कुछ बैंक्स आज जो हैं वो
ऐप, मोबाइल ऐप की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या हो गया है, कस्टमर को बहुत इजी हो गया है अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन करना, उसमें से मनी ट्रांसफ़र करना। तो इसकी वजह से क्या है, ये सब इसमें क्या पोजीशनिंग की गई है कि आप बहुत कन्वीनियंटली अपना वर्क कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रांड को इस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज़र ग्रुप। दिस टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग टारगेट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूज़र एंड एक्सप्लेन वाई द कंपनीज ऑफरिंग आर डायरेक्टली एप्लीकेबल एंड रिलेवेंट टू दिस ग्रुप। इसमें आप एक पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप को टारगेट करते हैं, जिससे एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या मार्केटिंग स्ट्रैटजीज़ के थ्रू आप रिलेवेंटली उनको ये मैसेज कन्वे कर पाते हैं कि ये ऑफरिंग जो है वो किस यूज़र ग्रुप के लिए है। जैसे कि जॉनसन के प्रोडक्ट्स और क्या कहते हैं, एक्स बॉडी स्प्रे। तो ये जॉनसन बेबी शैम्पू ये क्या करता है, चिल्ड्रंस को टारगेट करता है। इसके टारगेट ऑडियंस कौन है, तो इसकी पोजीशनिंग भी उसी तरीके से की गई है। जब भी हमेशा जिस जॉनसन का नाम आता है तो माइंड में इमेज क्लिक हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आप समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे निच मार्केटिंग। थैंक यू क्लास।